मुमताज में जो आपने वीडियो देखा, उस वीडियो में किस तरीके से वर्दी पहना एक गुंडा सतेंद्र तिवारी अपनी जाति के अहंकार में चूर एक शख्स को अभद्र टिप्पणी करते हुए उन्हें धक्का मारकर बाहर निकालने की कोशिश करता है। सोचिए, ये है लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या बदसूरती। कैसे वर्दी पहना ये जातिवादी तिवारी कैसे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, किस तरीके से कानून को शर्मसार कर रहा है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय। सोचिए किस तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार प्रत्याशी को कैसे थप्पड़ मारते हुए बाहर लेकर जा रहा है और गेट से बाहर जाने की बात कह रहा है और कह रहा है तुम्हारी औकात कैसे हुई अंदर आने की। ये है जातिवाद। जिन तमाम सेकुलर लोगों को जातिवाद नहीं दिखाई देता है वो जरा देखें कि ये सतेंद्र तिवारी नाम का ये शख्स जो है ये जातिवाद मानसिकता से इस तरीके से ग्रस्त है कि जाति के आधार पे एक शख्स को इस तरीके से धमकाने की कोशिश करता है, उसका अपमान करता है। असल में तमाम बहुजन समाज के लोगों का अपमान करने का काम किया है। ऐसे लोगों की औकात तय करना बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। ST SC एक्ट में तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिस जाति के अहंकार में मगरूर होके ये एक व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं, सोचिए ये कितना ज्यादा मानवता के लिए घातक साबित होंगे। वर्दी पहने ये कितने कमजोर बेसहारा गरीबों को, मजलूमों को अत्याचार करते होंगे, कितना प्रताड़ित करते होंगे, ये इनका सरनेम ही चीख चीख कर बयां कर रहा है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कहां सो गया इलेक्शन कमीशन, कहां सो गया है हमारे देश में बड़े बड़े वादे करने वाले सत्ताधारी लोग। क्या उनको ये तस्वीरें नहीं दिखाई देते? देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरे दलित भाइयों को मारने से पहले मुझे मार लेना, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर अत्याचार मत कीजिए। क्या ये उनकी चेतावनी थी? किस तरीके से राम राज्य में मौजूदा भगवाधारी गुंडे वर्दी की आड़ में कैसे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं, क्या उनको ये नहीं दिखाई देता है? क्या योगी आदित्यनाथ के पास ये तस्वीरें नहीं जाती हैं? क्या योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर इतना फ्लॉप हो गया है कि वर्दीधारी लोग जब चाहे जैसे चाहे किसी पर भी हाथ उठाने की अनुमति दिखाकर किसी पर भी रोक दिखाने का काम करेंगे? सतेंद्र तिवारी असल में जातिवादी मानसिकता से एक कुंठित व्यक्ति है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं तुम्हारी औकात है अंदर आने की। सतेंद्र तिवारी CEO जनता की औकात बताते हुए भूल गए हैं कि उनकी औकात क्या है, जो हमारे पैसों से अपनी पगार लेते हैं और उसी की कमाई से मलाई खाने का काम करते हैं। सोचिए किस तरीके से ये व्यक्ति को धक्का मारने का काम करता है। ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। ये कौशाम्बी से निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी हैं, जो लगातार हर चुनाव में अपना नामांकन दाखिल करते हैं, लेकिन कैसे उनको धक्के मारकर निकाला जा रहा है। कैसे जाति के आधार पे आजादी के 75 साल बाद भी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और तमाम जातिवादी मनुवादी टीवी एंकर्स इन खबरों को कभी अपनी डिबेट का मुद्दा नहीं बनाते। असल में तमाम सोशल मीडिया जैसे जो पत्रकार हैं इस खबरों को दिखाने के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर ये खबरें दिखाने का काम करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सरकार नहीं चाहती है कि कैसे उनके वर्दीधारी गुंडे जनता को परेशान करने का काम करते हैं। इस सतेंद्र तिवारी जैसे ना जाने कितने प्रशासन में बैठे जातिवाद गुंडे जो हैं वो गरीबों को, मजलूमों को, ST SC OBC माइनॉरिटी लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। इन पर तो बाकायदा जांच बैठनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए। सोचिए, पुलिस होती है जनता की हिफाजत के लिए, ये कैसे वर्दी की पावर के आड़ में आकर लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं। अमरेंद्र पटेल ने लिया, क्या यही लोकतंत्र है क्या? कैसे वर्दीधारी गुंडा सतेंद्र तिवारी जो है वो एक नामांकन करने पहुंचे लोकसभा के लिए प्रत्याशी को कैसे घसीटते हुए लेके जाता है। क्या कोई इस पर डिबेट करेगा? क्या इस पर कोई बोलेगा?
सबको सांप सूंघ जाएगा। असल में तमाम वो मनुवादी, जातिवादी, चाहे किसी भी पद पर रहे, वो तमाम लोगों का एक ही एजेंडा रहता है, कैसे दलितों को परेशान करना है, कैसे पिछड़ों को परेशान करना है, कैसे महिलाओं को परेशान करना है, कैसे किसानों को परेशान करना है, कैसे जवानों को परेशान करना है, कैसे इस देश के लोकतंत्र पर हमला करना है और मनुस्मृति को लागू कर देना, मनुस्मृति को थोप देना है, जिसमें दलितों को पैर की जूती समझा जाता था। सोचिए, सत्येंद्र तिवारी जैसे लोग कितने घातक हैं इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस संविधान के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए। लालजी वर्मा लिखते हैं, कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी के साथ सीओ सदर ने बड़ी अभद्रता की। नामांकन कर लौट रहे छेदू जी को सीओ सत्येंद्र तिवारी ने उनकी औकात बता दी और जोर से धक्का मारकर बेइज्जत किया। क्या सीओ सत्येंद्र तिवारी जी ऐसा व्यवहार सत्ता पक्ष के प्रत्याशियों के साथ कर सकते हैं? सोचिए कैसे जी हुजूरी करते हैं प्रशासन के लोगों के साथ। इनका जोर से गरीबों पर, मजलूमों पर चलता है। कैसे बेइज्जत किया जा रहा है एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को। इनको शर्म आनी चाहिए कि कैसे ये प्रशासन में रहकर अपने देश की हिफाजत कर सकते हैं, अपने क्षेत्र की हिफाजत कर सकते हैं, जबकि इनके दिमाग में जातिवाद का जो कीड़ा है वो पनप रहा है। तानाशाही एक नजर में ईसीआई मजबूर और महत्वहीन बना दिया गया है। यदि आप गरीब और कमजोर हैं तो पुलिस के धक्के मारकर आपको बाहर कर देगी। कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी के साथ सीओ सदर ने बड़ी अभद्रता की। नामांकन करके लौट रहे छेदू जी को सीओ सत्येंद्र तिवारी ने उनकी औकात बताकर गेट से जोर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। यह है बहुजनों की हकीकत, यह है बहुजनों की दशा, यह है बहुजनों की स्थिति। राम राज्य में सिर्फ बहुजनों को जानवरों से बदतर समझा गया। छेदू शेड्यूल कास्ट जी कौशाम्बी के रहने वाले, हर चुनाव लड़ते हैं, जिले में लोकप्रिय हैं, बर्तन बेचने का काम है, बर्तन बजाकर कहते हैं गरीब हूं, बस एक मौका दे दो। आज इस गरीब का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। सीओ सत्येंद्र तिवारी बदतमीजी करते हुए औकात की बात कर रहे हैं। असल में ये भूल गए हैं कि ये वर्दी जो पहने हैं ये भी जनता की वजह से। अगर जनता ने इनकी औकात तय कर दी तो इनका जाति का अहंकार 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। किस तरीके से बहुजन समाज को अपमानित करने का काम किया है, बहुजन समाज को किस तरीके से बेइज्जत करने का काम किया है, बहुजन समाज को किस तरीके से ये लोग अपने पैर की जूती समझते हैं, कैसे उन पर अत्याचार करते हैं, कैसे उनको डराते हैं, धमकाते हैं। सोचिए, इससे अंदाजा लगाइए कितने लोगों को ये बेकसूर लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाते हैं, कितने लोगों को ये डरा धमका कर उनका शोषण करने का काम करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे वसूली करने का काम करते हैं। इस सत्येंद्र तिवारी की तो औकात अब बहुजन समाज तय करेगा कि किस तरीके से एक बहुजन समाज के निर्दलीय उम्मीदवार के साथ बदसलूकी करना क्या होता है। तुम्हारी औकात है, चल बाहर। कौशाम्बी में निर्दलीय प्रत्याशी छेदू जी के साथ सीओ सत्येंद्र तिवारी की अभद्रता देखिए। नॉमिनेशन कर लौट रहे थे सीओ सत्येंद्र तिवारी ने उनको धक्का मारकर औकात बताई। सोचिए, ये है देश का लोकतंत्र, ये है राम राज्य, ये है डबल इंजन की सरकार। मतलब डबल विकास नहीं, डबल अत्याचार, डबल शोषण, डबल हैरेसमेंट, डबल दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर तमाम तरीके की एट्रोसिटीज किस तरीके से की जाती हैं, वे काफी ज्यादा भयानक है। लगातार लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए, वर्दी पहने जातिवादी सत्येंद्र तिवारी की तरह न जाने कितने लोग होंगे, कैसे बहुजन समाज के लोगों को बेकसूर मारते होंगे, बहुजन समाज के लोगों के साथ बदसलूकी करते होंगे। सोचिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। एक व्यक्ति या शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति अपने निर्दलीय उम्मीदवार होने के नाते नामांकन नहीं कर सकता। सोचिए, इनको भी वही इज्जत से देखना चाहिए इस प्रशासन को जिस तरीके से ये सरकार के आगे नतमस्तक होते हैं और अपनी वर्दी पहने घटिया सवन मानसिकता को उनके कदमों में झुकाकर जी हुजूरी करते हैं। असल में ये समाज जो है वो जातिवाद के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कैसे लोग जो है प्रशासन में हो, सरकार में हो, सत्ता में हो, पावर में हो, पद पे हो, असल में जातिवाद के आधार पर ही उनका न्याय प्रणाली, उनकी कार्य प्रणाली सब कुछ चलती है। बहुजन समाज के हाथ में सिर्फ आता है झुनझुना।
बहुजन समाज के हाथ में आता है सिर्फ लॉलीपॉप, तमाम सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल पत्रकारों को नहीं दिखाई देगा। तमाम जो लिबरल पत्रकार कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है, असल में वो हिंदू मुसलमान मुद्दे पर मुसलमानों के साथ रहते हैं, लेकिन दलितों की एट्रोसिटी पे वो खामोश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन पर अत्याचार करने वाले उनके बाप दादा ही हैं। किस तरीके से सतेंद्र तिवारी ये जातिवादी शख्स जो है अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन कर रहा है और एक व्यक्ति को इसीलिए बाहर निकाल देता है कि वो व्यक्ति गरीब है, वो मजदूर है, वो एक शेड्यूल कास्ट समाज से आता है। ये है देश की हकीकत जिसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। असल में हम तमाम लोग अपनी जाति के अहंकार में चूर होकर सिर्फ अपने आप को सुपीरियर बताने का काम करते हैं, जबकि इसका शोषण हो रहा है लगातार गरीबों का, महिलाओं का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का। सोचिए, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो आप नामांकन नहीं कर सकते। आप बहुजन समाज से आते हैं तो अपने लिए सर उठाकर जी नहीं सकते। अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो कैसे आपको धक्के मारकर प्रशासन के द्वारा बाहर फेंकवा दिया जाएगा। अगर आप बहुजन समाज से आते हैं तो प्रशासन में बैठे वर्दी पहनकर ये सतेंद्र तिवारी जैसे लोग जो हैं, ये लोग आपको आपकी औकात बताएंगे। असल में ये शायद अपनी औकात भूल गए हैं कि संविधान की बदौलत इनको प्रशासन में ये मौका दिया गया है कि वो जनता की सेवा कर पाए, वरना बहुजन समाज तो ऐसे सतेंद्र तिवारियों की औकात तय करना भी जानता है और अच्छे से अपने लिए हक अधिकार मांगना भी जानता है। शायद वो भूल गए हैं भीमा कोरेगांव, शायद वो भूल गए हैं कि संविधान में बहुजन समाज को भी समान अधिकार है। जिस तिवारी को लगता है कि जातिवाद के अहंकार की वजह से वो कुछ भी गरीबों के, मजलूमों को प्रताड़ित करते रहेंगे, असल में वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और फिलहाल तो सतेंद्र तिवारी को गंभीरता के साथ बताना जरूरी है कि बहुजन समाज की औकात क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।